ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि शब्द का क्या अर्थ है। संगत जी, शब्द को अगर हम किताबों में खोजेंगे तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। जैसे ध्वनि और आवाज का पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा, मगर हम केवल उस शब्द की बात करेंगे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है। उस शब्द का क्या अर्थ है वह हम आज मिलकर जानेंगे। संगत जी, शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कोई बंद देखते हैं, फिर चाहे वो कोई दुपदा हो, अष्टपदी हो, या कोई संत हो, या कोई वार हो, जपजी साहब, सुखमनी साहब, कोई भी वाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर है, हम इन सभी को शब्द कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये हमारे गुरु के शब्द हैं जो हमें प्रभु का नाम और ज्ञान देते हैं। इसके साथ ही इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे शब्द को कई जगह भगवान भी कहा गया है, कई जगह इसे गुरु का उपदेश भी कहा गया है, कई जगह इसे धर्म भी कहा गया है, कई जगह इसको हुक्म भी कहा गया है, और कई जगह इसे गुरुमंत्र या गुरबानी भी कहा गया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि शब्द तो एक है, इसके अर्थ अलग अलग क्यों हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जैसे हम हिंदी का कोई शब्द लेते हैं, जैसे काट यानी काटना, काट एक है मगर इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि पौधों को काटना भी काट है, जैसे माली पौधों को काट रहा है। बात को काटना भी काट है, जैसे उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। कुत्ते का काटना भी काट है, जैसे कुत्ते ने राही को काट दिया। गरीबी में रहना भी काट है, जैसे रमेश गरीबी के दिन काट रहा है। खेल में भी काट का उपयोग होता है, जैसे रामू ने रूप के पंजे से मेरे इक्के को काटा। दवाई के असर को भी काटना कहते हैं, जैसे डॉक्टर की दवाई ने मेरा रोग काट दिया। ऐसे और भी बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, जहाँ इस काट का यहाँ क्या अर्थ है। तो इसी तरह जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ शब्द का क्या अर्थ है। तो आओ अब जानते हैं कि गुरबानी में शब्द के भिन्न भिन्न क्या अर्थ आए हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले शब्द का अर्थ है ध्वनि या स्वर। जैसे कि गुरबानी में आया है कि अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, अर्थात कि जो एक रस ध्वनि हो रही है वह मानो नगारों की तरह है जो आरती के रूप में बज रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरा अर्थ देखें शब्द का तो वो बनता है गुरबानी, जहाँ इसे गुरु का शब्द भी कहते हैं। जैसे कि नानक मन समझाइए गुर का शब्द सलाह। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु के शब्द के द्वारा मन को समझाना चाहिए, उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। तो यहाँ शब्द का अर्थ है वो शब्द जो गुरु के मुख से निकला हमारे मन को समझाने के लिए। और शब्द का अर्थ रब का हुक्म भी है, जैसे ये सारी सृष्टि उसके हुक्म से ही बनी। गुरबानी में फरमान है कि उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, अर्थात ये सारा जहान उसके शब्द यानी उसके हुक्म से ही बना है और उसके हुक्म में ही समा जाएगा। सो यहाँ शब्द का अर्थ हुक्म है। संगत जी, जब हम कोई भी शब्द पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ शब्द का क्या अर्थ है। जैसे हमने काट शब्द को समझा था। शब्द का एक और अर्थ है धर्म। जैसे कि गुरबानी में आया है कि जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जय को जाने पेव। गुरु साहब फरमाते हैं कि पहले लोग समझते थे कि जोग वाला धर्म केवल जोगी कमा सकते हैं और धार्मिक ग्रंथों की विचार करने का धर्म केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, और क्षत्रिय का शब्द यानी क्षत्रिय का धर्म योद्धाओं वाले काम करना है, और शूद्र का शब्द था यानी धर्म था दूसरों की सेवा करना। मगर गुरु साहब फरमाते हैं कि असल में सभी धर्मों का एक ही धर्म है और वो है उस मालिक को याद करना और उसके बताए मार्ग पर चलना। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस भेद को
समझना चाहिए। तो संगत जी, यहाँ शब्द का अर्थ निकला धर्म, और उसके बाद शब्द का अर्थ भगवान भी आया है। जैसे गुरु नानक जी को सिद्ध पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो गुरु साहब ने फरमाया शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि शब्द ही मेरा गुरु है, यानी रब ही मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूँ। संगत जी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर शब्द का अर्थ केवल शब्द है, रब नहीं, जहाँ इसका अर्थ गुरबानी है। मगर इस बात को गुरु रामदास जी ने भी सिद्ध किया कि यहाँ शब्द का अर्थ केवल रब है, परमात्मा है। जैसे कि वो अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हर आपे शब्द सुरत तुन आपे, अर्थात कि वह खुद ही शब्द है और उसमें सुरते लगाना वह भी रब खुद ही है। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ परमात्मा है। शब्द का एक और अर्थ है, वो है गुरु। संगत जी, हमारे लिए पूरी वाणी जो गुरु साहब के उपदेश हैं वो हमारा गुरु है, जिसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं। कुछ लोग इसे शब्द गुरु भी कहते हैं। जैसे कि गुरबानी में आया है कि शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जान, के शब्द ही मेरा गुरु है। मेरा गुरु शब्द है और ये शब्द ही भवसागर से पार लगाता है और हमें हर तरफ परमात्मा को देखने लगा देता है। संगत जी, शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे शब्द को जीवन का रास्ता भी कहा गया है, कई जगह शब्द का अर्थ संदेशा भी आया है। इसी तरह शब्द का अर्थ गुरबानी की विचार करना भी आया है। जैसे कि गुरबानी में फरमाया है कि गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे, कि गुरु के शब्द को जो विचारता है, यानी जो गुरु के उपदेशों को पढ़कर समझता है, उसके अंदर से अहंकार चला जाता है और वह अपने प्रियतम प्रभु से मिल जाता है, उसकी आत्मा जो है मिल जाती है। तो संगत जी, इस तरह शब्द के बहुत सारे अर्थ गुरबानी में आए हैं। और इसी तरह जब नाम शब्द आता है या फिर कोई और भी शब्द आता है तो उसके अर्थ अलग अलग शब्द में अलग अलग हो सकते हैं। और वहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस शब्द के अंदर क्या टॉपिक चल रहा है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि उस शब्द में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि वहाँ शब्द का क्या अर्थ है। तो संगत जी, अगली बार अगर आपको कोई पूछे कि शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हैं कि शब्द हमारा गुरु है। जो हम रोज गुरबानी को पढ़ते हैं वह भी शब्द है, जिसे हमने पढ़ना है, समझना है, विचारना है, वो भी शब्द है। और उस शब्द से सारी सृष्टि बनी है। वह शब्द कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो संगत जी, गुरु पातशाह जी की कृपा से हमने मिलकर आज शब्द के अर्थ समझे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।